इस वक्त पत्रकारों की क्या हालत है ये हम सभी जानते हैं। बात हो दैनिक भास्कर जैसे बड़े ग्रुप की या फिर भारत समाचार जैसे चैनल की, उन पर आरोप लगाकर सरकार उनकी छवि को बिगाड़ना चाहती है और इसी के लिए इसी की अगुवाई में आशीष चित्रांशी जी ने एक पदयात्रा निकाली है जिसका मोटिव है पत्रकारों की प्रोटेक्शन। जी हाँ, पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट वो लाना चाहते हैं। गाज़ियाबाद से लखनऊ तक की पदयात्रा निकाली गई है जिसमें उनका एक अहम मुद्दा है कि पत्रकारों की सुरक्षा हो, वो अपना काम कर सके और सरकार जो उन पे प्रेशर बनाती है वो नहीं होना चाहिए। पत्रकार एक अपना तरीके से काम करता है, उसका एक अपना तरीका है, उसे सरकार ना बताए कि उसे काम कैसे करना है। इसी पर हमारे साथ बात करेंगे इसकी अगुवाई करने वाले आशीष चित्रांशी जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या है ये पदयात्रा, हमारे दर्शकों को बताइए पहले। देखिए, पदयात्रा जैसा कि आप देख रहे हैं, पत्रकारिता बचाओ लोकतंत्र बचाओ। दरअसल हमें समझना होगा, पत्रकारिता से जुड़े लोगों को भी और आम जन को भी समझना होगा कि पत्रकारिता है क्या और लोकतंत्र हमारा क्या है। हम सब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं, लेकिन हम अपने डेमोक्रेसी को नहीं समझ रहे हैं, जिस डेमोक्रेसी के पीछे हमारे पूर्वजों की अनगिनत कुर्बानियां हैं। दरअसल डेमोक्रेसी जो जितने आज तक शासन पद्धतियां हुई, इतिहास को समझने वाले जानते होंगे, उसमें सबसे सुखद, सबसे खुशनुमा जो शासन पद्धति है वो डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी का मतलब ये कि हर व्यक्ति आज़ाद है अपनी बात, अपनी दिक्कत, अपना हक, अपने लिए इंसाफ और न्याय की बात करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए आज़ाद है। और इस आज़ादी का माध्यम जो है, ये सबसे बड़ा माध्यम पत्रकारिता है। पत्रकारिता के लिए मैं एक वाक्य हमेशा कहता हूँ कि पत्रकारिता का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, वो मूल स्वरूप जन सरोकारी है, वो सरकारी नहीं है, वो जन सरोकारी है। जन सरोकारी पत्रकारिता में ही पत्रकारिता की मूल आत्मा है। और जन सरोकार का मतलब होता है कि बतौर पत्रकार हम आम जन की बातों को रखें। हम सिस्टम में, तंत्र में, समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो समाज को या सिस्टम की खामियों को उजागर करने वाला सच है, वो सच हम सामने लेके आएँ। उसी सच को हम खबर कहते हैं। हम सच दिखाने के लिए, सच हम दिखावें, जनता और सरकार में बैठे लोग, अफसरशाही, नौकरशाही उस सच पर सकारात्मक रूप से रिएक्ट करे, प्रतिक्रिया उसकी सकारात्मक हो। लेकिन जो अब पत्रकारिता का स्वरूप है, वो स्वरूप बदल गया है। अब बेसिकली सरकारी पत्रकारिता हो गई। सरकारी पत्रकारिता हो ही नहीं सकती है। राजशाही में, राज दरबारों में सरकारी एक तरीके से राजकीय कवि और लेखक हुआ करते थे। राजकीय कवि और लेखक वो दिन भर राजा के गुणगान किया करते थे, तो उन्हें कभी पत्रकार नहीं कहा गया। किसी भी राजशाही में कभी कोई पत्रकार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो भाट और चारण थे। वो सुबह से शाम तक अपने राजा के सारी कमियों को, नाकामियों को ढक करके तारीफ किया करते थे। और कायदे से पत्रकारिता है जब आप जनता की बात करो। आज स्थिति ये हो चुकी है कि जब एक पत्रकार जिले में, तहसील में, प्रखंड में, ब्लॉक में, गांव में बैठा हुआ जिला संवाददाता से लेके संवाद सूत्र तक जब हमारा कोई सच्ची खबर दिखाता है, तो वो वहाँ पे बैठे छोटे अधिकारियों से लेकर के जिले के कप्तान, कलेक्टर तक को नागवार गुजरता है। और वही प्रक्रिया, वही क्रम, वही मानसिकता वो सत्ता के शीर्ष तक जाकर के दिखती है कि उन्हें भी उनके मन माफिक खबरें चाहिए, अखबारों में हेडलाइन मन माफिक चाहिए, टेलीविज़न स्क्रीन पर हेडलाइन जो है उनके मन माफिक चाहिए। ये पत्रकारिता नहीं है। अब नापसंद, पहले क्या था कि जब नापसंदगी को मन में छुपा के रखते थे, अब वो नापसंदगी अगर नापसंद है उनको तो आप पर मुकदमा कर देंगे। रात के 8 बजे ब्लॉक से, प्रखंड से, तहसील से FIR करके थाने में लाके बिठा देंगे। ये नहीं हो सकता। इसके पीछे हमारी भी कमियां हैं। मैं हमेशा, इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं और पढ़ा लिखा हर व्यक्ति जानता है, जब हमारे भीतर आंतरिक, हमारे देश में ही जब इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जब जब देश में आंतरिक खोखलापन आया, आंतरिक कमजोरी आई, तभी बाह्य आक्रमणकारी आए। तो हमारे पत्रकारिता के आंतरिक खोखलेपन ने
ये बाहर से जो शासन सिस्टम, नौकरशाही, अफसरशाही, राजनेता, इनको ये दुस्साहस, ये जुर्रत करने की जो है जुर्रत जो कर रहे हैं वो हमारे आंतरिक खोखलेपन की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि हम खुद ही जो है हम घुटने के बल भी छोड़ो रीढ़ विहीन हो गए हैं। हम एक बार एक धमकी पर, उनके एक नाराज़गी पर या चंद अपने निजी हितों के लिए हम तत्काल उनके सामने लेट जाते हैं, हमारी जुबान रुक जाती है। और ये हमको ये आंतरिक खोखलापन, अपना आंतरिक कमजोरी दूर करनी होगी। और आंतरिक कमजोरी दूर करने के साथ सरकारों को भी, अगर आंतरिक खोखलापन ये दूर हो गया तो मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, किसी सरकार, किसी नौकरशाही, किसी अफसरशाही, किसी अफसर, किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री की ये हैसियत, ये जुर्रत नहीं है कि वो किसी पत्रकार के, सच्चे पत्रकार की, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे व्यक्ति के गिरेबान पे हाथ डाल सके। ये, और इसीलिए मैंने एक जो है इसमें एक अपनी डिमांड रखी है। ये मेरी डिमांड नहीं है, ये मैं एसी कैबिन में बैठ करके दूर से सत्ता के एजेंडे को चलाने वाले, मैं चुनिंदा कुछ लोगों की भी बात नहीं करता। मेरी चिंता, मेरा विषय गांव, प्रखंड, ब्लॉक, तहसील और ज़िले में बैठे हुए तमाम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो सामान्य पत्रकार हैं, उनकी चिंता है। उसी चिंता को मैं अपने सामने लाते हुए मैंने एक मांग रखी है। मैं चाहता हूं कि पूरा पत्रकारिता जगत और सभी लोग, राजनीतिक दल, आम जनमानस, सब इसका समर्थन करें। ये एक जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लाया जाना चाहिए, पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए, जिससे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, तात्कालिक सच्ची खबरों से नाराज होकर के कोई अधिकारी, कोई नेता चंद पलों में किसी पत्रकार के गिरेबान पे हाथ न डाल सके। मुकदमा कायम कर दिया, रात के 11 बजे 10 बजे ला करके बैठा लिया थाने में, कोतवाली में, ये न कर सके कि तुमको जेल में डाल देंगे, जेल से डराए। जेल से, वैसे जेल से पत्रकार को डरना भी नहीं चाहिए। अगर अपने मन में ईमानदारी है, निष्ठा है, हम जन सरोकारी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो किसी जेल और सलाखों से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो उत्पीड़न का एक स्वभाव बनता जा रहा है, वो स्वभाव परंपरा में तब्दील होता जा रहा है, इसे रोकना होगा। इसके लिए आम जन से, सारे पत्रकारों, आम जन का आह्वान करता हूँ, सारे पत्रकारों का आह्वान करता हूँ, और सारे सत्ता में बैठे राजनेताओं से लेकर के विपक्ष में बैठे राजनेताओं, सभी राजनीतिक दलों से मैं आह्वान करता हूँ कि उठ के खड़े हों। आज आप अपने सत्ता के अहंकार में या सत्ता के मद में आप पत्रकारिता को अगर कुचल देंगे तो आप ये डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश मत करिए। पत्रकारिता उसी डेमोक्रेसी को, जिंदा डेमोक्रेसी को रखने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए एक उपकरण है। इस उपकरण को तोड़िए मत, मरोड़िए मत, इसको कमज़ोर मत करिए। इसको मजबूत बनाने के लिए आप सभी एक मत से आइए और जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल का समर्थन करते हुए आप लोग खुद पहल कीजिए। मैं तो बस एक इसमें छोटा सा सिपाही हूँ जो ये चाहता हूँ कि एक जागृति आ जाए, पत्रकारों के भीतर जागृति आए, आम जन के भीतर जागृति आए। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट काम कैसे करेगा ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो? जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सरकार लाएगी। इस जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के कई क्लॉज, सब क्लॉज होंगे। जैसे कि कभी किसी भी पत्रकार को, किसी पत्रकार से नाराज़गी है, किसी खबर से नहीं इत्तेफाक रखता है, नागवार गुजर रहा है तंत्र को, सत्ता को, सिस्टम को, अधिकारी को, तो नोटिस करे, उस पर जवाब तलब करे। जवाब तलब की एक प्रक्रिया हो, उससे संतुष्ट असंतुष्ट पहले हों, उसके बाद उस स्तर पे आए। एफआईआर भी हो गई, तो ये नहीं कि एफआईआर करके आप उठाए और आपके मतलब घर की खेती है उठाया और पत्रकार को बंद कर दिया। आप प्रक्रिया को फॉलो करें, प्रक्रिया के अंतर्गत चलें, और साथ ही साथ पत्रकार के जीवन को करीब से देखें। पत्रकार के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है। क्या पत्रकारों को नहीं जो है बुढ़ापे में जिस समय वो काम करने में न सक्षम हो, उनके लिए नहीं पेंशन की योजना होनी चाहिए? उनके लिए पेंशन। पत्रकार अपने काम करते समय वर्किंग आवर में किसी तरीके से उसके जान को कुछ हो जाता है, जानो माल, उसके हिफाजत की गारंटी होनी चाहिए। उसके परिवार को, जैसे दानिश सिद्दीकी के साथ दानिश के साथ हुआ, दानिश के साथ तो अफ़गानिस्तान में हुआ। हमारे देश में, हमारे यहाँ प्रतापगढ़ का संवाददाता, एक बड़े राष्ट्रीय चैनल का संवाददाता, उसकी हत्या कर दी गई।
24 घंटे उसमें एक क्लॉज मैं ये भी चाहता हूँ कि पत्रकार के द्वारा कोई शिकायती पत्र अगर दिया जा रहा है, पत्रकार कोई भी शिकायत करता है प्रशासन में, पुलिस में, तो 24 घंटे के भीतर उस शिकायत पर जांच और कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। अन्यथा जो भी संबंधित अधिकारी हों, उस प्रशासन में बैठे लोग हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हो। आखिर सुलभ जो प्रतापगढ़ का एक संवाददाता पत्रकार था, हमारा भाई था, उसकी जान चली गई, उसकी हत्या हुई, उसके पहले उसने अपनी जान को खतरा जताते हुए, अपनी जान खतरे का अंदेशा जताते हुए कप्तान को, वहाँ के कप्तान को प्रार्थना पत्र दिया था। अगर सही समय पर उस प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लिया गया होता, कार्रवाई की गई होती, सुलभ को सुरक्षा मुहैया करवाई गई होती, या एहतियात बरतते हुए पता किया जाता कि किन लोगों से सुलभ के जान को, इस पत्रकार के जान को खतरा है, तो शायद सुलभ हमारे बीच होता। हमारा एक पत्रकार, उसके परिवार को कौन, सुलभ के परिवार को कौन देखेगा, कौन संभालेगा उसके परिवार को, उसके बच्चों को कौन संभालेगा, उसकी पत्नी को, उसके परिवार को। आज की तारीख में तो बीच आधार में छोड़ दिया लोगों ने, कोई नहीं बाद में आता है खड़ा होने। तो ये जो है, आपको कम से कम पत्रकार की शिकायती पत्र पर, प्रार्थना पत्र पर 24 घंटे के भीतर जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ये भी एक सब क्लॉज है इसमें। अगर आपकी बात पर संज्ञान नहीं लेती सरकार, तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? मैं पत्रकारिता का स्वयं को आज की तारीख में भी पत्रकारिता का एक विद्यार्थी मानते हुए, पत्रकारिता एक सिपाही मानते हुए चल पड़ा हूँ। बहुत सारे 3 दिनों से जब से मैंने निर्णय लिया, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि बड़ी लंबी यात्रा है, कठिन है, 500 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल इस मौसम में, इस तपिश में, इस उमस में कैसे चलोगे आप। लेकिन मैंने ये ऊर्जा मुझे इन पत्रकारों से ही, मेरे आप सब आए हो, आप सभी जितने मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अनुज हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे मित्र हैं, उन्हीं से ऊर्जा मिल रही है। ये अगर मेरे इस यात्रा की समाप्ति पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, जैसे सरकार चल रही है, जिस तरीके से चल रही है, इसी तरीके से चलना चाहती है, तो ये यहीं ख़त्म नहीं होगा। इसके आगे फिर रणनीति, और मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये इसीलिए लखनऊ में समाप्त करने के बाद आगे रणनीति की कमान तो मैं अपने साथियों को, अपने अनुजों को, अपने मित्रों को देना चाहता हूँ कि आगे ये अपने लिए, अपने पत्रकारिता को ज़िंदा रखने के लिए, अपने अंदर के पत्रकार को ज़िंदा रखने के लिए, कि आगे की रणनीति मैं नहीं बनाऊँ। मैं भी एक सिपाही हूँ, सारे पत्रकारों का एक साथी हूँ। तो ये सारे पत्रकारों के हाथ में मैं कमान देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के पत्रकार खुद रणनीति तय करें, खुद रणनीति तय करके आगे बढ़ें, और अपने साथी को, अपने सिपाही को पत्रकारिता के जो आदेश करें, जो करने के लिए वो तय करेंगे, आगे वो किया जाएगा। बस जागृति आ जाए, पत्रकार पहचाने तो कि मैं पत्रकार हूँ, और पत्रकारिता के धर्म को भी जाने के पत्रकार के रूप में करना क्या है मुझे, ये समझना पत्रकार के लिए भी ज़रूरी है। मैं पत्रकारों के लिए भी संदेश देता हूँ। आज 12 बजे से गाज़ियाबाद से अपनी पदयात्रा आपने शुरू की है। ज़्यादातर अगर लोग देखें तो आपके साथ ज़्यादा भीड़ नहीं जुटी है। क्या लगता है कि लखनऊ तक ये भीड़ की संख्या बढ़ेगी? भीड़ मेरा मकसद ही नहीं है। भीड़ जुटाना मकसद तो राजनेताओं का होता है। मैं तो पत्रकार हूँ। पत्रकार तो अकेला ही चलता है। पत्रकार, हर पत्रकार जो गांव, तहसील, प्रखंड में बैठा है, वो कहीं काफिला लेके जाता है। बड़े बड़े तमाम रिस्क उठाते हुए, बड़े खतरों को, बड़े जोखिम को देखते हुए जाता है खबर करने के लिए। तो क्या पीएसओ उसके साथ होते हैं? क्या सुरक्षाकर्मी होते हैं? अकेले चलता है। पत्रकार तो अकेले चलता है। पत्रकार विचार है, व्यक्ति नहीं है। पत्रकारिता एक विचार है। पत्रकारिता कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई आशीष चित्रांशी पत्रकारिता नहीं है। बहुत आशीष चित्रांशी आए और बहुत आशीष चित्रांशी चले जाएंगे। पत्रकारिता थी, पत्रकारिता है, और पत्रकारिता जीवित रहनी चाहिए। ये प्रयास इस पत्रकारिता के एक सिपाही का बस ये प्रयास है। इसलिए मैं भीड़ चाहता ही नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ घर बैठ करके भी पत्रकार जगे और अपने हक को और अपने दायित्व को, दोनों को समझे, और अपने आगे के भविष्य के लिए, अपनी अगली पीढ़ियों को एक मजबूत पत्रकारिता, एक लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पत्रकारिता को सौंपे। उनके हाथ में अपनी अगली पीढ़ी को जब हम सौंपेंगे, तब हम गर्व महसूस होगा। नहीं तो शर्म के साथ इस दुनिया से विदा लेना होगा हमें। आप बार बार बात कर रहे हैं पत्रकारों के दायित्वों की, तो क्या है वो?
पत्रकारों का मैंने सबसे पहले कहा था यही तो, पत्रकार बस इतना समझ जाए कि जन सरोकारी जो मूल स्वरूप है पत्रकारिता का वो जन सरोकारी है। जन सरोकारी, जनता की बात करना, जनता की भलाई की बात करना, जनता के दुख को, संकट को, उसको सामने लाना, तंत्र की खामियों को सामने लाना, तंत्र की खामियों से जनता तक जो लाभ या जनता का जो हक उसके तक पहुंचना चाहिए, अगर उसकी हकमारी हो रही है तो उसको सामने लाना, ये दायित्व है। हाँ, समाज में कोई अच्छा काम कर रहा है, समाज अच्छा कर रहा है, कहीं पर हमारा सिस्टम, हमारा तंत्र भी बहुत चौकन्ना, बहुत चाक चौबंद है, अच्छा काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है कि एक पूर्वाग्रही, हम भी पत्रकारिता भी पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए कि हमको सिर्फ निगेटिव दिखाना है। समाज में कोई अच्छा कर रहा है, सिस्टम में कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी दिल खोल के तारीफ करिए, अच्छा, जिससे प्रेरणा मिले अच्छा करने वाले को। अब बुरे को अच्छा दिखाएंगे और अच्छे को हम इग्नोर कर देंगे, अनदेखा कर देंगे, तो बुराई को प्रेरणा मिलेगी, अच्छाई को नहीं। इसलिए अच्छाई को दिखाएं और बुराई को लगातार बेनकाब करते रहें, बिना डरे, बिना भय द्वेष, बिना राग द्वेष भय बैर पूर्वाग्रह के जो सच का जो है उद्घाटन होता है वही पत्रकारिता है। सच को जो दिखाया जाता है वही पत्रकारिता है। पत्रकारों को किस किस तरह की सुरक्षा देनी चाहिए सरकार को? पत्रकारों को सुरक्षा के लिए मैं ये कहीं नहीं कहता कि पत्रकार गनर और साइडो लेके चलेगा। पत्रकार की सुरक्षा यही है कि आप उसको उत्पीड़न उसकी खबरों के लिए नहीं करो, पत्रकार अपने आप सुरक्षित है। पत्रकार किसी के अंदर इतना साहस दुस्साहस जुर्रत नहीं है कि पत्रकार पर अगर आज आम आदमी या कोई चलता फिरता गुंडा बदमाश अपराधी अगर हाथ उठाने लगा तो वो इसलिए उठा रहा है कि इस पत्रकार के खिलाफ तो सरकार भी है, इस पत्रकार के खिलाफ तो नौकरशाही भी, हमारा क्या होगा। वो भी मन मन मुस्कुराएंगे, ठीक किया, निपटाया, अच्छा किया, कॉलर पकड़ा, गिरेबान पकड़ के घसीट दिया, वो उसमें वो भी खुश होते हैं। जब शासन सत्ता पत्रकारिता की गंभीरता को, पत्रकारिता के दायित्व को समझ करके उस पर वैसे ही सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी तो समाज के जो अवांछित लोग, अराजक लोग हैं, वो कभी पत्रकार की तरफ और पत्रकारिता की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएंगे। तो बस इतना है कि पत्रकार को पत्रकारिता बस करने दो, पत्रकार को पत्रकारिता करने से रोको मत, उसकी कलम की धार मत कुंद करो, उसके जुबान का तीखापन मत कुंद करो, उसके जुबान को काटने की, तोड़ने की, मरोड़ने की या रोकने की या जुबान को उसके बंद करने की कोशिश मत करो। पैनिक खबर से बातचीत करने के लिए आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छी पत्रकारिता करें, यही शुभकामनाएं हैं मेरी। आप लोग अच्छी पत्रकारिता करें, आने वाली पीढ़ियों को इस डेमोक्रेसी में एक मजबूत पत्रकारिता, आज हम पत्रकारिता में देश में जो दुनिया में हर साल आता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, हम नीचे से उसमें हैं, 145वें पायदान पे हैं 180 देशों में। तो ये स्थिति ना हो, आप लोग पत्रकारिता को जीवित करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पत्रकारिता मजबूत होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, उसको मजबूत करने के लिए ईमानदारी से अपने फर्ज को निभावें, जिससे इस देश में, हिंदुस्तान में पत्रकारिता मजबूत हो। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और आप लोगों के लिए ढेर सारा साधुवाद। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे आशीष जी, जहां आपने उनसे सुना कि पत्रकारों के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, किस तरह से ये एक्ट काम करेगा और किस तरह की सुरक्षा हमें मिलनी चाहिए, किस तरीके से पत्रकार को एक काम करना चाहिए। तो ये जाना आपने आशीष जी से। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पैनिक खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।